क्या हाल है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स बॉक्स के फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो एक बारी के लिए एक्सेस कर लो, बिकॉज ये फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होने वाली है। बिकॉज इसमें मैंने बेसिक से लेके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, आप देख सकते हो। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाया है, एक भी चीज़ें मैंने नहीं छोड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम अभी फ्लेक्स बॉक्स के फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि फ्लेक्स फ्लो था लास्ट। आज के वीडियो में हम फ्लेक्स आइटम के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। 1 मिनट का बात होगा जो कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जो कि आपको मोटिवेट कर देगा। बिकॉज़ उसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम इस सीरीज़ को आगे कैसे ले जाने वाले हैं और क्या-क्या सीखने वाले हैं और कैसे-कैसे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और कितने प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो ये 1 मिनट के लिए आप ध्यान से सुनना, बिकॉज़ इसके बाद आप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। अब देखो, मैं ना फ्लेक्स बॉक्स को कंप्लीट करूँगा 1 से 2 वीडियो में। उस फ्लेक्स बॉक्स के बेसिस पे हम एक बनाएँगे वेबसाइट, जो कि बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट होगा। वो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बनाऊँगा। हम सब साथ मिलकर बनाएँगे, सो डोंट वरी। और वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा उतना, बिकॉज़ हम मीडिया कोडी उस समय तक नहीं पढ़ रहे होंगे। सो फ्लेक्स बॉक्स के बेसिस पे ही वेबसाइट होगा, पहला वेबसाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमेशन, ट्रांज़िशन वगैरह, ट्रांसफ़ॉर्म वगैरह। उसका यूज़ करके फिर से एक और वेबसाइट बनाएँगे जिसमें एनिमेशन वगैरह का भी यूज़ होगा। और उसके बाद जो है पिछला जितना भी पढ़ा है हमने, जितना कुछ भी पढ़ा है फ्लेक्स बॉक्स, पोजीशंस एंड एटसेट्रा, वो सबका यूज़ होगा, जिससे आपका रिवीजन भी होगा एंड एक और प्रोजेक्ट बनाओगे, क्योंकि हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू ही सीखना है। मैंने आपको कर के दिखा तो दिया, बट रियल लाइफ में कैसे हम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों को, वो भी तो देखना होगा। तो उन चीज़ों को भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे, जिससे हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सके, जो कि मोबाइल में भी आपको दिखे अच्छे से, कंप्यूटर में भी दिखे, टैबलेट में खोलो तो टैबलेट के हिसाब से दिखे। तो हर चीज़ आपको दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे और फिर एक और वेबसाइट बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसको मीडिया क्वेरी अप्लाई करके रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हम 3 वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना के उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल कर तो सकते थे सीखते सीखते, लेकिन नहीं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाएँ, क्योंकि प्रोजेक्ट के थ्रू सीखने में डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ये रहने वाला हमारा सीक्वेंस। उसके बाद हम ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट में अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एडवांस एडवांस कॉन्सेप्ट जिसमें लोग फँस जाते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाला हूँ। सो बिल्कुल पेशेंस रखना इस पूरे कोर्स के दौरान। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और रियल लाइफ प्रोजेक्ट में भी काम करने वाले हो। अब बहुत बातें हुई, अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इन सभी चीज़ों को सीखा था। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे थे, ऑफ कोर्स आपको देखनी चाहिए। फिर भी स्टिल मैं बता देता हूँ कि हमने क्या-क्या किया था। हमने क्या किया था, फाइल बनाया था 20.html और 20.css फाइल बनाया था और सिंपली क्या किया था, इस CSS फाइल को यहाँ पे जाके लिंक कर दिया था, दैट्स इट। उसके बाद एक पेरेंट कंटेनर बनाया था, बड़ा सा कंटेनर, जिसके अंदर हमने 3 छोटे-छोटे उसके बच्चे रख दिए थे, यानी कि छोटे-छोटे डिप बना दिए थे हमने। एक बड़े डिप के अंदर 3 छोटा-छोटा डिप बना दिया था। एक्चुअली 3 नहीं, 4 बनाया था, ठीक है? 4 डिप बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ये सारा प्रॉपर्टी दिया। पिछली वीडियो में हमने ना इस चीज़ को नहीं दिया था, ये मार्जिन वगैरह, पैडिंग वगैरह हमने दे दिया। ये आपको पता होगा यूनिवर्सल सेलेक्टर से कैसे हम डालते हैं। उसके बाद हमने पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, जिसके कारण हमारा जो वेबसाइट था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। वेबसाइट नहीं बोलेंगे एक्चुअली, हमारा वेब पेज जो है इस तरीके से दिख रहा था। तो इस तरीके से हमारा वेब पेज दिख रहा है, दैट्स इट। अब देखो, अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाइन सेल्फ के बारे में। अब देखो, यहाँ हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया, दैट्स इट। अब अगर हम इसको हाइट दे दे, कुछ हाइट लेट सपोज 500 पिक्सल दे दे, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों स्ट्रेच हो जाएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो होता है, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच। अगर हम अलाइन आइटम्स स्ट्रेच ना करके अलाइन आइटम्स को स्ट्रेच ना करके हम अगर कर दे सेंटर, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, दैट्स इट। हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर में कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। देखो, ये जितनी भी चीजें मैं बात कर रहा हूँ ना, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये अगर आपको तेज लग रहा है तो तेज इसलिए लग रहा है बिकॉज आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। जस्टिफाई कंटेंट से लेफ्ट टू राइट अलाइन हो जाएगा सेंटर में, और अलाइन आइटम से क्रॉस एक्सिस की तरफ
टॉप टू बॉटम में अलाइन हो जाएगा सेंटर में। तो ये ओवरऑल सेंटर में आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो अलाइन सेल्फ क्या है, तो मैंने क्या बोला, हम फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए हमें जाना होगा आइटम में। आइटम तो चाइल्ड है हमारा, चाइल्ड या तो चाइल्ड बोल लो, क्योंकि चाइल्ड हमने सबका नाम दिया तो चाइल्ड से सिलेक्ट कर लो, या फिर चाइल्ड वन चाइल्ड टू हमने पार्टिकुलर नाम भी दिया, अगर किसी एक पार्टिकुलर आपको डिव को सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर्टी देना है तो उसको भी दे सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ चाइल्ड टू को सिलेक्ट, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, चाइल्ड टू को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डॉट लगाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी देता हूँ। देखो अभी तो कुछ चेंजेस आपको नहीं दिख रहा होंगे। जैसे ही मैं अलाइन सेल्फ करता हूँ, सॉरी अलाइन सेल्फ करना है ना हमें, अलाइन सेल्फ करता हूँ, तो अलाइन सेल्फ क्या करता है, बस दो बातें बोलूंगा, दो बातें को लिख लो कहीं, दो बातें याद रहेगी ना, अलाइन सेल्फ बस क्लियर है। अलाइन सेल्फ में पहला पॉइंट कि ये क्रॉस एक्सिस की तरफ ही काम करता है जैसे अलाइन आइटम्स करता था, और दूसरा पॉइंट ये कि ये ओवरराइट करता है। ओवरराइट किसको, इन सारी प्रॉपर्टीज को जो आप पेरेंट में डाल रहे हैं ना, फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी में जो डाल रहे थे ना, उनको ओवरराइट कर देगा। जैसे अलाइन आइटम्स हमने रखा सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। बट अगर मैं बोलूँ कि ये जो अमेरिका वाला है, यानी कि अमेरिका यानी कि चाइल्ड टू जो है, अमेरिका वाला तो चाइल्ड टू ही है डिव, तो चाइल्ड टू को हम सिलेक्ट किया और अलाइन सेल्फ किए। लेट सपोज मैं बोलता हूँ उसको कि नहीं भाई तुम सेंटर में नहीं, तुम फ्लेक्स स्टार्ट में आ जाओ, सॉरी एंड में चले जाओ, तो ये कहाँ चला जाएगा, एंड में चला जाएगा। ये क्या किया, ये इस प्रॉपर्टी को, अलाइन आइटम्स के प्रॉपर्टी को कहाँ कर दिया, ओवरराइट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इसने कहा भाई मैं तो तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अलाइन सेल्फ जो बोल रहा है मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मतलब इससे ये तो बोल रहा है कि तुम सेंटर में रहो, लेकिन कौन जीत रहा है, ये जीत रहा है, अलाइन सेल्फ जीत रहा है, बोल रहा है नहीं, मैंने तो चाइल्ड टू पे बोला है एंड में जाने के लिए, तो वो तो जाएगा एंड में, तो वो तो चला गया। अगर मैं चाइल्ड टू की जगह, अगर चाइल्ड लेट सपोज चाइल्ड थ्री को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको भी कर देता हूँ अलाइन सेल्फ, लेट सपोज इसको स्ट्रेच करता हूँ, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही होता है प्रॉपर्टी, तो स्ट्रेच किया, देखो अब ये क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया जापान वाला थर्ड वाला। लेकिन होना तो चाहिए था इसे सेंटर में, मैंने तो बोला था अलाइन आइटम सेंटर हो जाओ। लेकिन ये अलाइन सेल्फ क्या कर रहा है कि ये हम आइटम्स को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा इन सभी प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दे रहा है। इन सभी को प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, ओवरराइट कर दे रहा है। दैट्स इट। तो ये था अलाइन सेल्फ। आई होप आपको अलाइन सेल्फ का फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खूब सारा डाउट पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।